एक्चुअल में इसमें क्या है, लोग संघर्ष में पड़ जाते हैं जब बेहोशी और होश की बात सुनते हैं, सजगता और असजगता की। तो उनको लगता है जो बेहोशी में विचार आ रहे हैं या बेहोशी में क्रियाएं हो रही हैं उनको हमें रोकना है। उनको हमें रोकना नहीं है, वो अपने आप रुकेंगी। तो जो विचार चल रहे हैं पहले उनको एज इट इज देखना। देखना तो होश शुरू हो गया। हमने नहीं देखा था तो बेहोशी थी। माइन्यूट से डिफरेंस है। आम व्यक्ति सब अपने विचारों को दमित करके, दबा करके, ढक करके चल रहे हैं। हमको इधर देखना ही नहीं, हमको इसकी बात ही नहीं करनी, हमको इस पे सोचना ही नहीं, और वो चले आ रहे हैं पीछे, घुमड़ते हुए चले आ रहे हैं। फिर वो धक्का देके एकदम से कुछ करा देते हैं, चाहे काम वासना के विचार हों, क्रोध के विचार हों, भय के विचार हों। हर व्यक्ति बस उसको, नहीं ये बात नहीं, बात ही नहीं होनी उसकी। हर आदमी यहाँ बिहेव ऐसे ही करता है जैसे वो बिल्कुल इनलाइटेंड हो चुका है, परम ज्ञान को उपलब्ध हो चुका है। हर व्यक्ति, कभी कोई दूसरे ग्रह का प्राणी आए और देखे हम लोगों को तो लगे कोई बुराई नहीं आदमी के अंदर। बुराई इन द सेंस मतलब कुछ कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर तो बेहोशी है किसी भी चीज़ को पूरा ना देखने की। अब जैसे भय है, आमतौर से लोग इतने भय के ऊर्जा और विचार से ग्रस्त हो जाते हैं कि वो उसको पूरा देखेंगे ही नहीं। मान लो किसी व्यक्ति को ये भय पकड़ता है कि हम घर से निकलेंगे, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं ना हो जाए। फिर वो कहता है हे भगवान बचाना। फिर जो भी दुनिया भर के उसके लाकेट, जंतर मंतर, टोना टोटका, देवी देवता, सब उनको अपना एप्लीकेशन डाल के निकलता है कि भाई देख लेना। दिमाग में उसके तो भरा ही हुआ है, चल रहा है, डरा हुआ है वो। पूरी ज़िंदगी इसमें निकल जाती, उस डर से कभी मुक्त नहीं होता। अब इसके डिवाइस क्या, मेडिटेटिव डिवाइस, सी द फुल पिक्चर, पूरी घटना को देखिए क्या होगा। तो इसके लिए सजेस्ट ये किया जाएगा कि बैठो, देखो दुर्घटना होगी, कैसे होगी, कितनी कल्पना कर सकते हो दुर्घटना की, वो करो। अंत क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उसको भी देखो। गाड़ी के परखच्चे उड़ जाएंगे, तुम्हारे परखच्चे उड़ जाएंगे, फिर क्या होगा, सब देखो, अंत तक देखो। हॉस्पिटल, डॉक्टर, शमशान, घर परिवार, सब देखो। जब सब देख लोगे तो शांत हो जाओगे। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे तो कुछ नहीं। माइंड का फुल सर्कल, मन का जो पूरा वृत्त है वो खत्म हो गया। इसको कहते हैं फुल सर्कल में जाने देना विचारों को। हम कभी विचार को फुल सर्कल में नहीं जाने देते, और ये हमारे माइंड की टैक्टिक्स भी है कि फुल सर्कल में नहीं जाने देगा। फुल सर्कल में नहीं होगा तो बार बार परपेचुअली रिवॉल्व होता रहेगा, और हमको लगेगा भय है, और भय के लिए हमको समाधान चाहिए। जितना भी ये देवी देवता, जादू टोना, पूजा, सब भय पे खड़ा हुआ। भय को तो हम पूरा देखते नहीं, तो एक बार पूरा देख लें। काम वासना का विचार हर व्यक्ति के अंदर दमन भरा हुआ है। पोर्नोग्राफी पैदा होती है उससे। मैं सजेशन दूंगा कि एक बार देखो, आँख खोलकर विचारो, सोचो, देखो कितना देख सकते हो, कितना विचार कर सकते हो। एक दिन एग्जॉस्ट हो जाओगे, तुमको लगेगा बस इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे मन के लिए कोई ईंधन नहीं रह गया, बात खत्म हो गई। वहाँ पर होश पैदा हो जाएगा, सचेतनता पैदा हो जाएगी। जिस किसी भी विचार के हम पीछे पीछे चले जाते हैं वो एक एंड पे जाके गिर जाता है। किसी भी चीज़ का विचार तो होश वहाँ से पैदा होगा। इसलिए हमको कोई चीज़ को हटाना नहीं कि हमको बेहोशी की घटना को हटाएं। हम रोज़ लड़ाई लड़ते हैं, क्रोध करते हैं, तो एक आदमी सोचेगा कि अब हमको क्रोध नहीं करना है, बेहोशी में क्रोध कर बैठते हैं,
अब होश की प्रैक्टिस करेंगे। अब ये सबसे कठिन काम है, क्योंकि क्रोध इतना पावरफुल फिनोमिना है कि उसमें होश लाने में कभी कामयाब होगा ही नहीं व्यक्ति। तो उसको ज़रूरी ये होगा कि वो छोटी छोटी बातों से शुरू करें, अपने छोटे छोटे इरिटेशन, छोटे छोटे फ्रस्ट्रेशन, उन सब को वॉच करना शुरू करें और ज़्यादा सेंट होने की कोशिश ना करें। अपने सिनर को बहुत ठीक ठीक देखें। आम व्यक्ति, आप देखिए होता क्या है प्रॉब्लम, और हर घर से मुझे शिकायत मिलती जो घरों में चल रहा होता है, ज़्यादा ध्यानी लोग होते हैं, कहेंगे ये इतना मेडिटेटर है, स्त्री पुरुष जो भी घर का है, लेकिन दूसरे मौके पे उतना ही क्रोध, उतना ही उपद्रव, तो लोग कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, हो क्या रहा है। अब ये व्यक्ति क्या करता है, दमन करता है। वो कहता है मैं ध्यानी हूँ, मुझे अशांति का विचार, क्रोध का विचार मुझे नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर वो एक मौके पर आके खड़ा हो जाता है। तो जब आ रहा है तो देखिए, उसको वॉच करिए, हर चीज़ को आँख खोल के वॉच करिए, वो ख़त्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। जैसे होश का इतना ही मतलब है आँख खोलना, सिंपल कॉमन सेंस है। सुबह कोई कहे कि बेहोशी से होश की जर्नी कैसे है, थोड़ी आँख से पूरी आँख खोलना। सुबह जगते हैं तो बस ऐसे आधी आँख खोल के देखते हैं, फिर पूरी आँख खोलते हैं, फिर जाग जाते हैं। तो पहले थोड़ी आँख खोलें, फिर पूरी खोलें, फिर एकदम से खोल लें। जब आँख खुल गई तो हम फिर अपना बिस्तर भी ठीक करते हैं, चादर भी हटाते हैं, सलवटें भी ठीक करते हैं, सब करीने से सब सेट हो गया। बेहोशी गई, आँख खुली, होश आया तो सब सेट हो गया, कोई समस्या नहीं। तो आम जिंदगी में भी कुछ भी हो उसको पूरी आँख खोल कर देखें। जैसे ही पूरी आँख खोल कर देखें, आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी बेतरतीबी, कोई भी सलवट, कोई भी ऐसी चीज़ रहने ही नहीं देंगे, अपने आप उसको ठीक कर देंगे, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। दैट इज़ द पॉइंट। थॉट स्प्रेड नहीं होते हैं। ऑब्जर्व करने से कभी ऐसे जो आगे जाने वाले थॉट हैं, जो एक हत्या का वो कर देंगे क्रिएशन, वो नहीं होंगे। इसी चीज़ को बहुत माइन्यूटली समझना है। जब हम किसी को मारने का विचार रखेंगे और बस चुप बैठ जाएंगे, हमने ऑब्जर्व नहीं किया, मुझे लगा कि बस इस आदमी का सिर तोड़ देना है मुझको, और मैं चुप बैठ गया, और मेरे अंदर ये विचार खौल लाए सिर तोड़ने का, ऑब्जर्व नहीं किया है मैंने, तो ये विचार ट्रेवल कर जाएगा। एक विचार ये है कि आया सिर तोड़ने का और मैं तुरंत पीछे लौटा, मैंने कहा कि ऐसा घट रहा है, ये विचार उठ रहा है। और बहुत ब्यूटीफुल तो ये हो कि आप उस व्यक्ति से इसको अगर शेयर कर पाएँ कि इस समय मेरे अंदर विचार उठ रहा है कि मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूँ, कंट्रोल में नहीं है, मुझे गुस्सा भी आ रहा है और ऐसा मन भी कर रहा है, तो हमने बहुत उसको डाइल्यूट कर दिया, उसको अवेयरनेस की लाइट मिले, वो विचार ट्रेवल नहीं करेगा, वो गिर जाएगा। लेकिन जो विचार करके होल्ड करके बैठ जाता है वो ट्रेवल कर जाते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल साधना और एक्सप्लोरेशन यही है कि अपनी हर चीज़ पर बात कर लेना, ऑनेस्टी से, करेज से। अक्सर देखिए लोग क्या है कि स्पिरिचुअल गैदरिंग में वाहियात बातें करते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कि कभी अगर दो चार बुद्ध भी मिलकर सुने तो वो शर्म से पानी पानी हो जाए कि हमने तो कुछ बोले ही नहीं, ये लोग कितने ज्ञानी हैं, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन अगर हम अपनी बात को डिस्कस कर लें तो हमारी विचार की ऊर्जा वहीं डिज़ोल्व हो जाएगी। ये है ऑब्जर्वेशन। जैसे हमारे अंदर जेलसी उठी और हम जेलसी में जीने लगे तो वो विचार ट्रेवल कर जाएगा, वो किसी से कुछ करवा देगा। लेकिन हमने कहा कि जेलसी है मेरे अंदर जेलसी उठ रही है, और फिर बहुत खूबसूरत है कि हम उसको शेयर भी कर लें। और अगर आप स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन में हैं तो आप गुरु के पास आते हैं, मास्टर के पास, और उससे शेयर भी करते हैं कि ये मेरे नियंत्रण में नहीं है और मैं बहुत जेलसी का अनुभव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बस उसके विचार के रखते ही, उसके एक्सप्रेस करते ही उसकी यात्रा फ़र्क हो जाएगी। तो इसलिए ये बड़ा ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, कौन सा विचार ट्रेवल करके आगे किसी घटना को अंजाम देगा और कौन सा विचार ऑब्जर्वेशन बन के ट्रांसफॉर्म हो जाएगा।
हत्या करना भी एक व्यक्ति का माध्यम बन जाना ही है। समाज उसको तय करेगा, समाज के अपने कानून होंगे, हर समाज की व्यवस्था के, उसके हिसाब से उसको अच्छे और बुरे परिणाम मिलेंगे। लेकिन आध्यात्मिक रूप में व्यक्ति ने हत्या नहीं करी, वो उसका कर्ता नहीं है, वो तो केवल माध्यम बना है। अगर वो हत्या करते हुए भी इस बात को जान गया या इसको वॉच कर पाया तो उसके ऊपर किसी गिल्ट का प्रेशर नहीं होगा और कोई कर्म का बंधन भी नहीं होगा उसके ऊपर। समाज उसको सज़ा फिर भी देगा क्योंकि समाज के अपने कानून हैं, लेकिन वो व्यक्ति मुक्त होगा अपने अंदर। और ये बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है। इसीलिए बहुत ही सतर्कता से हमको चीज़ों को देखना है कि हम अपने विचारों को एक्टिवेट करके छोड़ देते हैं या उनको ऑब्जर्व भी करते हैं। बल्कि आम व्यक्ति के लिए मेरा सजेशन ये है कि तुरंत का तुरंत ऑब्जर्व करना भी कई बार मुश्किल होता है, लेकिन हम लौट के भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे अभी अभी कोई विचार उठा और बड़ा ही नेगेटिव, वायलेंट और किसी भी तरह का विचार था या भाव था या इमेजिनेशन थी, उस समय हम उसको कैच नहीं कर पाए और थोड़ी देर बाद मुझको ख्याल आया तो फिर एक बार उसको रिप्ले करके देखें, फिर उसको एक बार गौर से देखें कि ये विचार उठा था, और देखते देखते वो शांत पड़ जाएगा। इसमें ही भगवान बुद्ध की वो घटना स्मरण रखने योग्य है। कहते हैं जब एक बार वो जा रहे थे और एक मक्खी उनके कंधे पर बैठी, उन्होंने उड़ा दी। 10 कदम आगे गए और फिर वो रुके, फिर हाथ उठाया, फिर मक्खी को उड़ाया। तो उनके जो 7 भिक्षु थे उन्होंने कहा कि मक्खी तो पहले उड़ा चुके, अब तो मक्खी है नहीं, अब आप क्या उड़ा रहे हैं? उन्होंने कहा कि उस समय बस मैं उड़ा गया था, लेकिन इस समय वैसे उड़ा रहा हूँ जैसे उड़ानी चाहिए थी, सचेतन। तो कभी कभी कोई क्रिया, कोई विचार, कुछ घट गया, आपके हाथ में नहीं था, तो थोड़ा पीछे लौटकर उसको सचेतन ढंग से एक बार फिर से, अब जैसे तुम लोग लड़ाई लड़े, झगड़े, पहले अचेतन रूप से झगड़ गए, फिर लौट के रिप्ले करके सचेतन रूप से झगड़ो के, तो ऐसे कहना चाहता था या ऐसे कहने का मन था मेरा। एंड दैट विल डिजॉल्व द होल नेगेटिव पैटर्न ऑफ एनर्जी। वे देखा जाए व्यवहारिक रूप से तो उससे बेहतर है कि जो बहुत गंभीरता से लेता है और रोता कलपता रहता है, उससे तो बेहतर है कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाते चले जाओ, कोई परवाह न करो। लेकिन सबसे बेहतर तो यही है कि सचेतन रूप से उसको देखें और उससे आगे जाएं, क्योंकि जो उसको हल्का भी मानकर उड़ा रहा है वो ये तो मान ही रहा है कि है तो गंभीर चीज़, लेकिन हम एटीट्यूड से उसको बस हल्का बना रहे हैं। उसने सचेतन होकर नहीं देखा है कि वो इमेटीरियल है, वो तो उसका कोई महत्व ही नहीं है, उसको अवेकनिंग नहीं है उस बात की, उसने एटीट्यूड में डाला है। तो कभी कभी समाज में ऐसा भी देखने को मिल जाता है, जो लोग बहुत लाइट हार्टेड, बहुत ही जॉयफुल होते हैं, कभी कभी किसी इवेंट, किसी हादसे में बहुत ही टूट जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उनको समझ नहीं थी लाइट क्या होता है और हैवी क्या होता है। उनको ऐसा ही करते हैं, अच्छा लग रहा है। व्यवहारिक रूप से तो ठीक है, बोझ कम है, लेकिन समझ ज़रूरी है। समझ जिस दिन आएगी तो ये उड़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उड़ाना भी क्या और बैठाना भी क्या, जो हल्का है वो हल्का है, ये तो ड्रामा है। अगर ये समझ में आ गया कि ये ज़िंदगी तो ऐसी ही लीला है, कोई करने वाला नहीं है, कोई डूअर नहीं है, ये लीला है, तो उड़ाने वाला भी कौन है? फिर उड़ाने की ज़रूरत भी क्या है? जैसा आ रहा है तो आ गया, हंसी आई तो हंसे, नहीं हंसी आई तो नहीं हंसे। कई कल्ट में टीचिंग हो जाती, मुस्कुराते रहो, तो प्लास्टिक स्माइल क्रिएट कर लेते हैं, और नींद में भी मुस्कुराते रहते हैं। कई गुरुओं ने भी ऐसी स्माइल क्रिएट कर ली है। अब ये तो बड़ा अननेचुरल है कि इंसान हमेशा 24 घंटे मुस्कुराता रहे। भाई आती कभी नहीं आती है, मौसम है, बदलता है, कभी बादल हैं, कभी सूरज है, कभी नहीं है, कभी अमावस्या है, कभी पूर्णिमा है, हमेशा इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जब नहीं आ रही तो नहीं आ रही, ठीक है, जब आ रही तो आ रही है, जब आई तो मुस्कुराए, जब नहीं आई तो नहीं मुस्कुराए। लाइट हार्टेड लोग हर बात में हाँ हाँ, वो पार्क में खड़े हुए हाँ हाँ हाँ, दे हैव मेड द एक्सरसाइज, हाउ स्टूपिड,
हंसने की एक्सरसाइज, कितना आदमी दुखी होगा कि हंसने की एक्सरसाइज। अरे भाई हंसी को आने दो, इतना नॉर्मल रहो कि कभी हंसी आए। और जो ऐसे करते हैं उनके चेहरे देखो, उसमें कोई कभी हंसी नहीं होती, आंखों में कोई हंसी नहीं, उसके बाद फिर ऐसे ही स्माइलिंग फेस होना चाहिए, आंखें चमकती होनी, स्माइल। कभी मुझे देखो, मैं इतनी ज़ोर से हंसता हूँ, लेकिन कभी क्या कहीं स्माइल की कमी दिखती है? तो आर्टिफिशियल नहीं होना है, ऑथेंटिक नेचुरल रहना है, जैसा होना है वैसा होना है। कभी कभी ऑथेंटिक रूप से उदास भी होना है, कभी कभी ऑथेंटिक रूप से गुस्सा भी होना है, कभी ऑथेंटिक रूप से सब कुछ होना है। और उस सब के पीछे सचेतन, अवेयर रहना है, सजग रहना है कि ऐसा हो रहा है, आई एम वॉचर, सब हो रहा है। तो जीवन से कभी ऑथेंटिसिटी को हटाना नहीं, प्रामाणिक रहो, नेचुरल रहो, वही लाइफ है। ना कुछ उड़ाना, ना कुछ बिठाना।